डियर स्टूडेंट्स, आज डिप्लोमा सीरीज में मॉड्यूल 3 और क्लास नंबर 1 है। और मॉड्यूल 3 हमारे पास है बूटस्ट्रैप के बारे में। हम बूटस्ट्रैप का आगाज़ करेंगे आज के बूटस्ट्रैप होता क्या है, उसमें काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक माज़रत करते हैं कि काफ़ी दिनों से निजी मसरूफियत की वजह से हम वीडियो नहीं बना सके। तो आज से कंटिन्यू करेंगे डेली बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम जाएंगे बूटस्ट्रैप के ऊपर। बूटस्ट्रैप क्या है? तो बूटस्ट्रैप सबसे पहले हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर ऑप्शन है कि बूटस्ट्रैप असल में होता क्या है हमारे पास। बूटस्ट्रैप असल में हमारे पास एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का फ्रंट एंड। जो बिल फ्रंट एंड एक फ्रेमवर्क है सीएसएस में और बिल्कुल फ्री है, इसको यूज़ करना बिल्कुल फ्री है। इससे होगा क्या, इससे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जो जिनको हम सिर्फ यूज़ करेंगे, जिसको हम सिर्फ कॉपी करके अपने पास पेस्ट करके उनको यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें एचटीएमएल का और सीएसएस का आना ज़रूरी है। एचटीएमएल सीएसएस के बेसिस पे वो काम करता है। और पीछे जावा स्क्रिप्ट का एक जो है ना फाइल इसके ऊपर रन होती है, वो सारा हम बताएंगे इसके बाद में। कि सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कि बूटस्ट्रैप के बारे में। कि बूटस्ट्रैप के अंदर फ्रंट एंड जो वेबसाइट्स होती हैं वो बिल्कुल इजीली बनती हैं। और दूसरी इसका जो दूसरा बेनिफिट ये है, ये मोबाइल स्क्रीन हो या टैबलेट स्क्रीन हो, आजकल जितने भी हमारे पास साइज़ेस के स्क्रीन होते हैं उन सब के ऊपर कंपेटेबिलिटी काम करता है। तो इसके लिए दूसरा मसला ये है कि रिस्पॉन्सिव उसको कहते हैं हमारे पास। रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव असल में होता है कि जितने भी हमारे पास स्क्रीन्स होते हैं, चाहे मोबाइल टैबलेट्स हो, बड़े स्क्रीन हो, छोटे स्क्रीन हो, उन तमाम के ऊपर कंपेटेबिलिटी काम करता है, उसके ऊपर सेटिंग जो खुद ब खुद वो कर लेता है, उसको कहते हैं हम रिस्पॉन्सिव। उस जिसका रिस्पॉन्सिव लेआउट। और ये बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इसके अंदर बने हुए होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस बने हुए होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई रेडीमेड होती है। उनको हम सिर्फ यूज़ करेंगे बस। जैसे इसके अंदर टेबल्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, टाइपोग्राफी होती है, बटन्स होती हैं, नेविगेशंस होती है, मेन्यूज़ होती है, मॉडल्स होती हैं, सेक्शंस बनी बनाई इसके अंदर होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल फ्री होती हैं वो सारा। उनको यूज़ करना होता है, उसके अंदर स्लाइडर्स होती हैं, क्रॉसल्स वगैरह होती हैं। इन तमाम को यूज़ करेंगे इसको पढ़ते हुए। इसके अलावा अगर आप सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस के ऊपर काम करेंगे, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो वेबसाइट्स होती है वो दिनों के अंदर बन जाती है। लेकिन इसके अंदर हम काम करने से हमें इतना फ़ायदा होगा कि हम जो भी काम एक बार करेंगे, तो उसी एक बार करने से क्या होगा, हमारे पास जितने भी हमारे पास लेआउट होंगे, चाहे मोबाइल टैबलेट जितने भी हमारे पास होगी, उन तमाम के ऊपर ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कोड करने पर ये अप्लाई होगा। तो बजाय हम एचटीएमएल और सीएसएस का सिर्फ यूज़ करें, उसके अंदर क्या होगा कि हमें हर चीज़ के लिए अलग-अलग कोडिंग करना होता है, हर चीज़ के लिए अलग-अलग सेटिंग करना होता है। उसके बाद मीडिया कीज़ लगानी होती है, तब जाके जो है ना उसके ऊपर सेटिंग करना होता है। हम वो भी करेंगे, इसके बाद ये भी करेंगे, इसके बाद बूटस्ट्रैप के बाद हम एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएँगे कि जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ या टैग्स यूज़ किए हैं और बूटस्ट्रैप के जितने भी हमने हमारे क्लासेस होंगे, उन तमाम को यूज़ कैसे करेंगे, उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक छोटा-सा प्रोजेक्ट भी बनाएँगे। तो सबसे पहले हम आज आप बताएँगे कि बूटस्ट्रैप को अप्लाई कैसे करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। वो आज अभी इस बारे में हम जो है ना सिस्टम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम जाएँगे ब्राउज़र पे, यहाँ पर हम लिखेंगे गूगल पे बूटस्ट्रैप, गेट बूटस्ट्रैप लिख के और सिर्फ बूटस्ट्रैप लिख दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास एक वेबसाइट है getbootstrap.com के नाम से। ये हमारा बूटस्ट्रैप का वेबसाइट है, इसी के अंदर सारी चीज़ें इसी के अंदर मौजूद होती हैं। और इसके अंदर सबसे जो हमारे पास लास्ट अभी मुझे कि आप जब आज अभी आप देख रहे हैं, तो इसका जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो 5.3 है। बूटस्ट्रैप के और भी पिछले जो जितने भी हमारे पास वर्ज़न होते थे इसके पास, अभी इसने क्या किया 5.3 यूज़ किया। 5.3 के अंदर क्या ये हर चीज़ हर वर्ज़न के अंदर नई-नई चीज़ें ये इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे पहले हम जाएँगे getbootstrap.com के ऊपर। यहाँ पर ये हमारे पास जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आएगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएँगे डॉक्स के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन इसका क्या कहता है, कोई कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो सबसे यहाँ पर बताएँगे। वो ये कहता है कि बूटस्ट्रैप अगर आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बूटस्ट्रैप का जो बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सीएसएस का एक फ़ाइल होती है, वो फ़ाइल हमें अपने सिस्टम के अंदर लाना होगा। उसके बाद एक जीएस का जो है ना बंडल होता है उसको भी लाना होगा। इन दोनों को अपने सिस्टम में रन करेंगे, उसके बाद उसको
इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अभी बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम। सपोज ये हमारे पास यहाँ पर है सीडीएन लिंक के नाम से। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। पहले डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, उसके बाद हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर है कि किस तरह के जो है ना हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो इससे पहले हम VS कोड का ओपन करते हैं और वहाँ पर एक फाइल बनाते हैं। इससे पहले एक फोल्डर बनाएंगे बूटस्ट्रैप के नाम से, ताकि उसी के अंदर हमारे सारे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। बेसिकली हमारे पास ये नॉर्मल कोडिंग ही है, जिसे हम नॉर्मल कोडिंग करते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सपोज इज दैट H1 लिखेंगे। Apex। और इसको जब हम रन करेंगे तो हम ये देखें हमारे पास ये नॉर्मली आ चुका है। अभी हम इसी के ऊपर अभी इसी पेज के अंदर हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दो लिंक्स होंगे। एक CSS का लिंक होगा हमारे पास और एक JS का। हमें करना क्या है, जस्ट हमें इन दोनों का जो लिंक है वो लिंक अपने सिस्टम के अंदर पुट करना है, उसके बाद बूटस्ट्रैप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे CDN पे। ये हमारा CSS का फाइल है, तो CSS का फाइल हमारे पास कहाँ से होगा, लिंक में जाकर हमारे पास ये CSS का फाइल हमारे पास रन होगा। तो उसको सिंपली यहाँ पर देंगे। और दूसरा जो हमारे पास लिंक है JS का, तो JS का लिंक बचा है हमें यहाँ पर देने की। हम क्या करेंगे, बॉडी से पहले बंद करेंगे। तो बॉडी से पहले बंद करेंगे, इसके लिए हमें स्क्रिप्ट का एक हमें जो है ना एक टैग है वो ओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा SRC, जो हमारे पास इमेज के एट्रीब्यूट के इमेज को हम कॉल करते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इसको हम देंगे, इसको पेस्ट करेंगे। जस्ट हमें ये दोनों काम हर पेज के अंदर करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसको अप्लाई। अभी आप चेक कर लें कि टैक्स जो है ना हमारा जो पहले का जो टैक्स था, अभी जो टैक्स है वो बिल्कुल चेंज हो गया। क्यों, उसके ऊपर सीसस अप्लाई हुआ हमारे पास। ये जो बूटस्ट्रैप का बाय डिफॉल्ट जो सीसस है उसके अंदर जो जो उसके बाय डिफॉल्ट जो क्लासेस थे वो अप्लाई हो गए। अगर मैं इसको मैं अगर दोबारा से ऑफ कर दूं, मैं इसको दोबारा से ऑफ कर दूं, तो होगा क्या, आप देखें कि यहाँ पर इसका जो हमारे पास जो एपेक्स जो लिखा होगा ये क्या होगा, ये दोबारा उसी पोजीशन के अंदर आएगा जो बगैर सीसस का होगा। ये देखिए ये बगैर सीसस का जो पोजीशन था वो आ गया। इसके बाद अगर हम दोबारा उसको ऑन करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि हुआ क्या। तो उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई इंस्पेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर ऐसा क्या हुआ कि इसका वो चेंज हो गया। तो H1 हमारे पास यहाँ पर है, तो इसने देखो यहाँ पर क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इसने मार्जिन टॉप भी लगा दिया, 0 कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये जितने भी हमारे पास है ये सारे सीसस का यूज़ किया हुआ है। ये जितने भी हम, जबकि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फाइल का यूज़ किया है bootstrap.min.js के नाम से। ये फाइल मैंने जैसे रन किया तो ये क्या हुआ, यहाँ पर चल गया। तो ये असल में इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे कोडिंग ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसका यूज़ करेंगे। एक और बात करते हैं, अगर सपोज मैं यहाँ से इसका नेट में ऑफ कर देता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप का फाइल अप्लाई किया, तो इसका जो बिहेवियर है, जो H1 का जो बाय डिफॉल्ट जो जितने भी बाय डिफॉल्ट जो बूटस्ट्रैप ने खुद यूज़ किए क्लासेस, वो उसके ऊपर अप्लाई हो गए। तो इस तरह ये हो क्या रहा है, इस तरह ये बार बार ये सर्वर से होता हुआ, बूटस्ट्रैप के सिस्टम से होता हुआ, बूटस्ट्रैप के लिंक से होता हुआ हमारे पास वो रन करके सिस्टम के अंदर लेके आता है। तो हम एक और काम करते हैं इसके अंदर कि हम चाहते हैं कि इससे जो हमारा जो कनेक्शन है जो सर्वर का, वो ख़त्म हो जाए, हमारे PC में डायरेक्ट चले बगैर इंटरनेट का। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से हम इंटरनेट को ऑफ करते हैं। अभी मेरे पास आप चेक कर लें कि कोई इंटरनेट नहीं चल रहा। तो अगर कोई नेट नहीं चल रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये फाइल भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये जो हमारी, जिसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अभी भी ये मौजूद है।
लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ, कंट्रोल यू करके इसको क्लिक करता हूँ, तो ये कह रहा है कि आपके पास इंटरनेट है ही नहीं। मतलब ये देखो, आप कह रहे हैं कि इंटरनेट आपके पास नहीं, क्योंकि मैंने इंटरनेट बंद किया हुआ है। तो ये यहाँ पर भी यार ये असल में कैशे से आ रहा है। इसको मैं कंट्रोल F5 से इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए नॉर्मल पोजीशन के अंदर वापस आ चुका है। तो इसका अभी क्या मतलब चल रहा है कि अभी मेरे पास नेट नहीं है, और नेट के लिए और वो उस फाइल के लिए मैं नेट का जो है ना होना ज़रूरी है मेरे पास। तो अभी हम क्या करते हैं, उसका कनेक्शन इंटरनेट से तोड़ के अपने सिस्टम के अंदर ला के लोकल कर देते हैं, ताकि हमारे पास इंटरनेट हो या ना हो उस फाइल को हम यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनेट को ऑन करेंगे। हम इंटरनेट को ऑन करेंगे जब, तो यहाँ पर असल में हमारे पास ये फाइल जो है ना, दो bootstrap.min.js का जो फाइल है, जहाँ से ये CDN से होते हुए आ रहा है, तो ये फाइल असल में होगा रन। तो जैसे ये फाइल रन होगा, उसके अंदर बहुत सारे कोडिंग्स इसके अंदर लिखी हुई होंगी। तो उस कोडिंग को हम दोबारा क्या करेंगे, उस कोडिंग से उस फाइल को लेके आएंगे। देखिए हमारे पास ये फाइल आ चुका है, और ये पूरा जितने भी इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस इसने यूज किए हुए हैं बूटस्ट्रैप ने बाय डिफॉल्ट। हमें क्या करना है, इन क्लासेस को यूज करना है। तो इसके लिए हमें पूरा सिस्टम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम करते हैं क्या, सबसे पहले इसको सेव करेंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज करेंगे बूटस्ट्रैप के सिस्टम फोल्डर के अंदर, एक और फोल्डर बनाएंगे सीसस के नाम से, और इसके अंदर हम इस फाइल को करेंगे सेव। अभी क्या हो गया, हमारे पास ये जो फाइल है उसे हमारे सिस्टम के अंदर सेव हो गया है। तो इसके अलावा हम इसको भी सेव कर देते हैं, जो हमारे पास जेएस का है। तो जेएस को भी यहाँ पर सेव करते हैं, और उसके लिए मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जेएस के नाम से। जेएस का फोल्डर के अंदर हमने बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मिन ये मैंने सेव कर दिया। अभी क्या हुआ, अभी मेरे पास अगर इंटरनेट हो या ना हो, अभी मैं इंटरनेट को करता हूँ ऑफ। मेरे पास इंटरनेट हो या ना हो, तो अभी क्या होगा, हमारे सिस्टम के अंदर वो फाइल आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर चेक कर लें कि सीसस के अंदर, सीसस का हमारा ये जेएस का मैंने इसी के अंदर वो लिख दिया। तो जेएस का फोल्डर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो एक सीएसएस के फाइल के लिए हमने सीएसएस का फोल्डर लिया, जेएस के लिए हम जेएस का एक फोल्डर बना के उसके अंदर जेएस का फाइल रख दिया। तो अभी हम करेंगे क्या, हम इस फाइल को अपना इसी लिंक के थ्रू कॉल करेंगे। सपोज यहाँ पर हमारे पास जो फाइल थी वो इंट्रोडक्शन वाला, तो उसको हम जैसे कॉल करेंगे, अभी यहाँ से जो हमारे पास होता आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास इंटरनेट से होता हुआ आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, और हमारे पास है सीसस के अंदर एक फाइल रखी हुई है हमारे पास। उस फाइल का नाम है bootstrap.min.js .css। अब यहाँ पर चले गए सीसस के फोल्डर के अंदर, हमारे पास ये फाइल ऑलरेडी मौजूद है। तो इसी तरह हम इसको भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जेएस के अंदर भी ये फाइल मौजूद है। तो भी क्या करेंगे, जेएस के अंदर से हमारा ये फाइल अब डायरेक्टली हमारे सिस्टम से होता हुआ आएगा। अभी मेरे पास इंटरनेट भी बंद हो चुका है, और मेरे पास जो मेरे जो फाइल जो दोनों फाइल थे हमारे पास, वो दोनों हमारे सिस्टम के अंदर लोकली आ गया। हमें इंटरनेट की अब ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। जो बूटस्ट्रैप का जो क्लास है वो अप्लाई हो चुका है। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल यू, और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि ये हमारे पास, देखो ये वो फाइल है जो हमारे पास सिस्टम से होता हुआ आ रहा था, बूटस्ट्रैप के लिंक से होता हुआ आ रहा था। उसके लिए फिर वो क्या करता है, लोड ले लेता है। लोड मतलब अब जैसे हम इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ऊपर रिक्वेस्ट देने के लिए कहा जाएगा, वो सीएसएस के बूटस्ट्रैप के फाइल के अंदर से सर्वर के ऊपर जाएगा, वहां से फिर रिस्पॉन्स हमें लेके आएगा। तब तक हमारे पास इसके लिए लोडिंग होता जाएगा। तो बेटर ये हमारे पास क्या है कि हम उन दोनों फाइल का अपने सिस्टम के अंदर सेव कर दें, और उसी को लोकल बेस के ऊपर उसको कॉल कर दें। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हमारे पास इतना ही था कि बूटस्ट्रैप को कॉल कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। बिल्कुल ईजी यूज़ होता है, और बिल्कुल ये दोनों फाइल हमें और चाहिए होंगी, क्योंकि हमारे पास इस क्या करेगा, हम ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे क्लासेस को यूज़ करें आप, हमारे पास इस दोनों फाइल को अपने सिस्टम में रन करें। उसके बाद जितनी भी हमारे पास क्लासेस हैं, हमारे पास सेक्शंस हैं, नेविगेशंस हैं, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिव दिए जाएंगे। सारे मोबाइल वर्जन हो, टैबलेट हो, सबके ऊपर वो अप्लाई होंगे। आज तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।